बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की फ़िज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का और वो है मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो विच इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको एम्पियर्स लॉ पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो मेरी, तो उसको ज़रूर देखें। एम्पियर्स लॉ के नाम से है, ठीक है, फिज़िक्स पेज चैनल का नाम है। अब आप कॉपी पेज लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन पेंसिल, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट हियर। तो यू सी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या है। ठीक है, सोलेनॉइड अगर मोटे लफ्ज़ों में कहा जाए, अगर समझना ही है आपने, तो वो इस तरह से है कि आप स्प्रिंग सब ने देखी होगी। स्प्रिंग इज़ एक्चुअली अ थिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सम वायर, सम मेटालिक वायर। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है इट इज़ एक्चुअली अ सोलेनॉइड। अब वो स्प्रिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है ना, विच हुज़ एक्चुअली, जब मैं स्प्रिंग की बात करती हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स इलास्टिसिटी। यहाँ हमें इलास्टिसिटी से कंसर्न नहीं है, वी आर कंसर्न विद द ज्योमेट्री ऑफ दैट वायर। ठीक है, जो कि जिस तरह से वाइंड हुई होती है इन सर्कुलर रिंग्स, तो दैट फॉर्म्स द स्प्रिंग। तो हम उसको ही क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज़ एक्चुअली ए लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। आप कह लें कि अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं तो इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह की स्प्रिंग होती है। किसी भी वायर को अगर आप वाइंड कर दें इस तरह से इन राउंड्स, सच दैट इट फॉर्म्स अ सिलेंड्रिकल शेप एंड विद द हेल्प ऑफ अ वायर, तो ये सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर बन जाती है, तो दैट फॉर्म्स अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, या एम्पियर ने जब सबसे पहले अपने लॉ क्रिएट किया था, तो हाँ, वहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट कंडक्टर यूज़ हुआ था, दैट वाज अ स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे स्ट्रेट वायर नहीं है, बल्कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल है विच हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। ठीक है ना, एक सोलेनॉइड है। तो अब अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज़ अ कन्वेंशनल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, तो इट स्टार्ट्स बी ऑब्वियसली देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड इट बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये हमने अभी पीछे पढ़ा है कि किसी भी करंट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराएं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, लेकिन इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है इट इज़ मोर सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इफ़ दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ द साउथ ऑफ अ बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ चलती हैं, साउथ की तरफ आती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं। यू हैव स्ट्रेट लाइन्स हियर लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है ना, और हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की पता है कि दे हैव मोर स्ट्रेंथ नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड दे आर वीकर आउटसाइड अवे फ्रॉम द मैग्नेट ऑन दीज पार्ट्स वेयर दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दीज मैग्नेटिक लाइन्स जितनी ये क्लोज़र होती हैं उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा है, and the like poles they repel each other, the unlike poles attract each other. These are all some characteristics of magnetic lines of force. ठीक है, तो इस सोलेनॉइड के अराउंड भी जो है इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप होगी, इट वुड आइदर बी कमिंग आउट ऑफ द दिस सोलेनॉइड लाइक दिस। ठीक है, या तो बाहर आ रही होगी, मेकिंग दिस पोल एज नॉर्थ एंड दिस पोल एज साउथ, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या इसको इस तरह से हो रही हो कि ये निकल ना रही हो बल्कि डायरेक्शन अंदर हो, और यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो बाहर आ रही हों, इस तरह से। ये कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट वुड मेक द टू एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंगली क्या है, वी फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ अवर राइट हैंड थंब रूल अगेन, बट दिस टाइम द कर्लिंग फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो कि हमने पिछले केस में जब हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा था जिसमें करंट फ्लो करता था, तो राइट हैंड थंब रूल ही चलता था, ग्रिप रूल कह लें। तो इसमें लेकिन हम कंडक्टर को इस तरह से ग्रिप करते थे कि थंब यूज टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट।
और ये जो कर्लिंग फिंगर थी दे यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से है कि हम ग्रिप करेंगे कंडक्टर को इस तरह से, जिस तरह से उसकी शेप है, और कर्लिंग फिंगर्स विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर एंड द थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है, इसमें जस्ट रिवर्स है। सोलेनॉइड के केस में वो क्या है कि थंब जो है इट गिव्स द इट शोज़ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, शोज़ द नॉर्थ पोल। ठीक है, हमेशा। तो अगर ये मैं इस साइड से इसको वॉच कर रही हूँ और ये करंट इसमें इस तरह से फ़्लो कर रहा है, कोई मेरे पास सोलेनॉइड है, तो अगर उसमें सपोज़ ये मेरी तरफ से ये अगर मैं देखूँ तो इट इज़ एक्चुअली द एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है फ्रॉम माई साइड, नाउ दिस इज़ द क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त मैं इसको नॉर्थ लेती हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ यानी कि एक्चुअली द करंट इज़ फ्रॉम माई साइड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी जस्ट लाइक दैट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, एंड दे डू नॉट टच ईच अदर, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर देयर, and here the lines are coming out, here they are going in from the south end like this। ठीक है, अब हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक्चुअली हमने मालूम करना है कि इसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है। तो विच लॉ वुड बी कमिंग इन फॉर योर हेल्प? इट वुड बी द एम्पियर्स लॉ। कौन हमारी हेल्प के लिए आएगा? एम्पियर्स लॉ। और आपको याद होगा कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या था? बी डॉट डेल्टा एल समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल आई इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म एम्पियर्स लॉ का, हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर दिस कंडक्टर इन विच द करंट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, तो वी सी दैट कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें एम्पीरियन लॉ मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक एम्पीरियन लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एम्पीरियन पाथ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एम्पीरियन पाथ कौन सी होती है? एम्पीरियन पाथ या एम्पीरियन लूप इज़ दैट थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ईजी टू बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, तो अब एंड दैट इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अब इस सिचुएशन के मुताबिक मैं इसको ज़रा क्लियर ड्रॉ कर लेती हूँ डाउनवर्ड। ये सोलेनॉइड बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसमें सपोज़ करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, ये जा रहा है, ये है इस तरह से, और इसमें ऐसे दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो वी सी दैट कि ये अगर नॉर्थ पोल है, मैं ये ब्लैक से बना देती हूँ, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस बिकम्स द साउथ पोल लाइक दिस। तो इट इज़ फाउंड, सॉरी, नॉर्थ से बाहर आ रही है, साउथ से अंदर जा रही है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ सेट अप इनसाइड द सोलेनॉइड। और बाहर जो है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, डायरेक्शन आ रही है, और यहाँ पे भी ये दे आर गोइंग लाइक दिस अवे फ्रॉम ईच अदर। ये देखें डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज क्वाइट लार्ज। तो यहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जबकि वेल वी कैन सी। ठीक है, तो अब हमने ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इनसाइड दिस सोलेनॉइड। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि व्हाट इज़ द एम्पीरियन पाथ। तो एम्पीरियन पाथ हमें सिमेट्री के मुताबिक सिर्फ ये मिल सकती है कि हम एक रेक्टेंगल सपोज करें विच इज़ हाफ आउटसाइड द सोलेनॉइड एंड हाफ इनसाइड इट। ठीक है, इट इज़ अ रेक्टेंगल हैविंग डिफरेंट लेंथ्स। इसको आपके बुक में जो यूज़ किया है इन्होंने सिंबल्स, मैं वही यूज़ करूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यस, हियर इट इज़ ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज़ सी, दिस पॉइंट इज़ डी। दिस एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट इज़ गिवन द नेम L1, दिस L2 एंड दिस L3 एंड दिस एज L4। ठीक है, तो व्हाट डू वी डू व्हाइल वी अप्लाई द एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं
Ampere's law was summation of B dot delta L I going from 1 to n इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो अब एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए हमने लूप सबसे पहले सपोज कर लिया और हर लूप एलिमेंट पे, हर लेंथ एलिमेंट में हम बी मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो वी सी दैट कि हम L1 के लिए भी ये कंपोनेंट मालूम करेंगे, ये क्वांटिटी मालूम करेंगे बी डॉट डेल्टा L1। फिर हम मालूम करेंगे ये दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इट वुड बी BL1, ठीक है। इसी तरह B डॉट डेल्टा L2 मालूम करेंगे, फिर हम B डॉट डेल्टा L3 मालूम करेंगे और फिर हम B डॉट डेल्टा L4 मालूम करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर दीज quantities and then finally we are going to add these quantities and find out कि ये हमें क्या एक्सप्रेशन दे रहा है ताकि हम B मालूम कर सकें, ठीक है। तो अब यू सी कि B डॉट डेल्टा L1 मीन्स BL1 cos थीटा, ठीक है। अब B इज़ हाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन है B की और L1 की भी ये डायरेक्शन है, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो थीटा इज़ ज़ीरो, तो ये आपको दे रहा है BL1 cos 0 इज़ 1, तो आई गेट हियर एक्सप्रेशन BL1 द स्केलर प्रोडक्ट दैट इज़ BL1, यानी कि B डॉट डेल्टा L1 हैज़ कन्वर्टेड टू BL1 ओनली। BL1 is just a scalar quantity, product of magnetic field magnitude and the length of this segment, ठीक है। अब B डॉट डेल्टा L2 पे आइए, ये भी यही है कि B डेल्टा L2 cos थीटा। अब B और डेल्टा L2 में थीटा जो है वो क्या है, देखिए B तो यही है लेकिन L2 जो है वो ये है, तो डायरेक्शन दोनों के दरमियान में दे आर एट 90 डिग्रीज विद ईच अदर, तो थीटा इज़ हियर 90, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा BL2 cos 90 एंड cos 90 यू नो इज़ व्हाट, इट इज़ 0, तो ये मुझे मिल गया 0, यानी कि B डॉट डेल्टा L2 मुझे क्या मिला, 0 मिला। अब इसी तरह B डॉट डेल्टा L3 मालूम करते हैं, अगेन दिस इज़ B डॉट डेल्टा L3 इज़ एक्चुअली B डेल्टा L3 cos थीटा। अब की दफ़ा थीटा देखें L3 ये है और B भी ये है, ये है पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा 0 है, दैट मीन्स कि ये cos 0 आपको 1 दे रहा है, लेकिन हियर यू सी के B इज़ आउटसाइड द सोलेनॉइड इज़ सो वीक कि हम B को कंसिडर करेंगे कि वो 0 है ऑलमोस्ट, तो दिस क्वांटिटी ऑल्सो बिकम्स 0 बिकॉज B इज़ ऑलमोस्ट 0 आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये इस वजह से ये वाला जो क्वांटिटी है BL3 है जी। अब इसी तरह हम B डॉट डेल्टा L4 मालूम करेंगे, इसमें फिर ये B डेल्टा L4 cos थीटा में थीटा इज़ एक्चुअली 90 क्योंकि B ये है हॉरिजॉन्टल, L4 इज़ दिस वे 90 डिग्रीज़ विद द B, तो ये cos 90 विल गिव यू 0। तो अब हम इन सारी क्वांटिटीज़ को जब हम प्लस करेंगे तो वी गेट हियर B डॉट, आई वुड बी यूजिंग द ब्लू पेन हियर, B डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2 प्लस B डेल्टा L3 प्लस B डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, द करंट इनक्लोज्ड बाय द लेंथ एलिमेंट, ठीक है, बाय द एम्पीरियन पाथ, ठीक है। तो इस वक्त वी सी दैट कि ये भी कंपोनेंट B डेल्टा L3 इज़ ऑल्सो 0, B डेल्टा L4 ऑल्सो 0, ये तीनों क्वांटिटीज़ हम देख रहे हैं कि ये 0 है, सिर्फ B डेल्टा L1 जो है वो किसके बराबर है, वो it is actually equal to BL1, that is equal to mu naught times current enclosed by the Amperian path, ठीक है। अब या करंट एनक्लोज्ड बाय द लेंथ सेगमेंट L1। अब L1 में कितना करंट एनक्लोज हुआ है, तो वी सी दैट ये हम कैसे लिखेंगे कि ये हम एक फैक्टर से मालूम करते हैं, वो इस तरह से है कि वी यूज़ अ टर्म n, व्हाट इज़ दिस स्मॉल n, इट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो
ऐसा है कि ये जितनी लेंथ होगी उसमें जितने भी टर्न्स होंगे वो फिर इस n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स यानी कि जितने, अगर ये 10 टर्न्स हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई L1 विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन L1, इज़न्ट इट। तो अगर ये n इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वी सी दैट कि इस ये पर यूनिट लेंथ का मतलब L1 नहीं है, पर यूनिट लेंथ यानी कि पर 1 सेंटीमीटर या पर 1 मीटर जो भी है, यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर नहीं लिया हमने, हमें तो ये कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकता है। ये हमसे 10 सेंटीमीटर में हमने 10 सेंटीमीटर की लेंथ बनाई हो सकती है, एम्पीरियन लेंथ जो है ली हो सकती है रेक्टेंगल में जो हमने लेंथ ली है। इट कुड बी 15 सेंटीमीटर, इट कुड बी 20 सेंटीमीटर, इट कुड बी 2 मीटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो L1 जो भी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, इसके अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं उतने टर्न्स ने करंट एनक्लोज किया होगा ना। तो हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन लेंथ L1? इट इज़ फ्रॉम दिस नंबर डेंसिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से जब आप L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 टर्न्स हैं, तो 10 इंटू L1 विल गिव मी द टोटल करंट, 10 इंटू L1 विल बी द टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दिस, ठीक है। तो यहाँ मैं इस करंट एनक्लोज्ड बाय L1 विल बी टेकन एज NL1I, ठीक है। करंट एनक्लोज्ड बाय L1 इज़ हाउ मच? NL1I। दिस इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कोई एक अलग नंबर हो सकता है, वो जो भी है आपके पास 20 या 30 है, लेकिन L1 में कितनी होगी उस नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से जब आप L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दिस लेंथ L1 आ जाएंगे, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ़ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई I विल गिव यू द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर। तो अब वी सी दैट ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आ गया, दिस वुड बी कैंसल्ड हियर, तो वी गेट B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। दिस इज़ द वेरी फेमस formula for finding out the B around or inside the solenoid, ठीक है, using the Ampere's law. तो B is equal to mu naught NI, where small n is actually the number of turns per unit length. इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, it is number of turns per unit length, ठीक है। और यही लेंथ अगर L1 है तो ये देखें n इंटू L कर लें तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स मिल रहे हैं इस लेंथ के अंदर। तो ये लेंथ L1 है तो मैंने ये NL1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लेंथ जो भी होती है L1 से मतलब जो भी लेंथ होती है n और ये n यानी कि 10 टर्न्स हैं टोटल, ये 10 नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर 10 है तो 10 इंटू ये लेंथ, उसके अंदर जितने टर्न्स आ जाएँ, ठीक है, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दैट लेंथ, वो आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने लिखना था यहाँ पे, लेकिन उसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, हमें ये L1 कैंसिल करना था, इस वजह से हम इस कैपिटल N की जगह हमने NL यूज़ किया, ठीक है, NL। तो वो फिर L1 कैंसिल हो गया एंड वी गेट दिस एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन वेरी ऑफन आस्क्ड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लें, ये डायग्राम के साथ ये स्टेप्स, ये वाली बात बहुत ज़रूरी है, और फाइनली दिस मच, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब अगले वीडियो में अगला आर्टिकल इससे रिलेटेड एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में, उसको ज़रूर करिएगा, उससे आपका बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है। इसको हम इस तरह से भी, अगर ये आपने नोट कर लें इसको ज़रा जल्दी से, फिर मैं आपको वो ये चीज़ थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, इसके आगे की एग्जांपल को ही ले लेते हैं। उसमें इस तरह से है कि आपको एक लेंथ दी हुई है कि 15 सेंटीमीटर लेंथ है, और उसमें जो टोटल टर्न्स हैं वो उन्होंने दे दिए हैं कि 300 टर्न्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है, क्योंकि इस फार्मूले में हमने ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है, तो उसके लिए 300 डिवाइडेड बाई L इज़ 15 सेंटीमीटर, हमारे पास ये आ गया 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो दिस इज़ एक्चुअली 15 टू ज़ा और ये 20 हो गया। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर डेंसिटी है ये, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये आ गया। और इसका एक मतलब ये भी है कि इस n के साथ जब हम ये लेंथ जो भी वहाँ पर दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो n इंटू 15 किया तो वो हमें क्या देगा, हमेशा n इंटू L करके टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, और आप ये दोबारा करके देख सकते हैं कि n इंटू L किया यानी n इंटू 15, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दैट लेंथ सेगमेंट देगा, एंड दैट इज़ 20
मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 300 टर्न्स। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये आप इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये, एंड दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज़ इन दैट पर्टिकुलर लेंथ। कोई भी लेंथ हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन स्मॉल एन जो है ये इसको डिवाइड करके आएगी बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलें अब ये इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आगे के आर्टिकल्स देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।